नमस्ते दोस्तों, मैं रुक्मिणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और भागवत का स्टार्ट करते हैं। वर्णानामार संघानाम रसाननम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारौ वंदो वाणि विनायकम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी वहाँ पे जब आप कथा शुरू शुरू करेंगे तो फिर वहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेके पहुँचेंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा घाट चले आए। जिस समय वे तट पे पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्वैन, गौतम, मेधातिथि, देवल, परशु, विश्वामित्र और कथा का मृत पान करने के लिए सभी ऋषि और गंगा नदियाँ, पुष्कर, सरोवर सब जिसको भी सुनाई दिया कि वहाँ कथा श्रीमद् भागवत की चल रही है, तो सब लोग वहाँ जाने लगे। और जो नहीं आ पाए उन्हें भी ऋषिगण उनको समझा के और लेके आते हैं। और तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण प्राण सनकादिक नारद जी से दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करते हैं। उस समय सभी देव श्रोताओं उनकी वंदना करते। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठकर उन सबसे आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब लोग जय जयकार, नमस्कार से शंखों के शब्द से लगा अबीर गुलाल खेल, फूलों की पुष्प की वर्षा होने लगी। कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर, कोई विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों के कल्पवृक्ष पुष्पों की वर्षा करते हुए। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त होकर तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगते। सनकादिक कहते हैं अब हम आपको इसके भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इससे श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाते। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रीमन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता जब तक क्षण भर के लिए कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराणों को सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, सुख शास्त्र कथा तथा 16वां अंश भी हो सकते हैं। धनो जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो आप अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक को भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुष्प, सूक्त, वेद, श्रीमद् भागवत, नमो भगवते वासुदेव यह द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय यह द्वादशर मंत्र है। 12 मूर्तियों वाला सूर्य भगवान, प्रयाग संवत स्वरूप, काल ब्रह्मा, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु के भगवान पुरुषोत्तम, ये सब में बुद्धिमान लोग वस्तु कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो पुरुष निहस अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का पाठ करता है करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य भागवत का आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसु और अश्वमेघ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना
भगवान के चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा भी रसास्वादन किया है, वह तो अपना सारा जन्म चंडाल गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए भी उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप वह पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवता प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत का कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। करोड़ों जन्मों का पुण्य तभी होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य हमें मिलता है, तभी हमें भागवत की प्राप्ति होती है। आपको ये थोड़ा सा श्लोक सबको पढ़ना या सुनना चाहिए अपने घर में। आप प्रयत्नपूर्वक कथा कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा रहता है। मैं भी थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ रही थी। अब की बार मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे भी डालती हूँ। अगर आप पढ़ पाओ तो आप ज़रूर लो ये श्रीमद् भागवत, और एक एक श्लोक एक एक आप पढ़ो। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको अभी ख़त्म करना है। आप समझो, पढ़ो बस। इसे सद्भाषण ब्रह्मचर्य पालन पूर्व सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन। इसलिए इसे सुखदेव जी जो विशेष विधि बताई है जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्तवृत्तियों के वश में रखना, नियमों में बंधे रहना ही किसी पुण्य कार्य से के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इससे सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास के श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही श्री सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त हो सकता है, वह सर्वांग रूप सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से बढ़कर, तीर्थ के सेवन तो सर्वदा ही बड़ा योग है। इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करूँ, कितना श्रीमद् भागवत का महत्व है इसमें लिखा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही श्रीमद् भागवत योगवेत्ता ब्रह्मा जी आदि कारक श्री नारायण निरूपण करता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके युग में सब कैसे बढ़ गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण धाराधाम को छोड़कर नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद ज्ञानोपदेश सुनकर जो उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता बनी हुई है, उनसे सुनकर उसे आप शांत कीजिए। अब घोर काल आया है तो आया ही है, समझिए। संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनसे संसर्ग अब अनेकों सत्पुरुष उग्र प्रवृत्ति को हो जाएंगे। तब उनके भार को दबाने के लिए घोर ऊपरी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई और दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं की कृपा करके यहाँ मत जाए, साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपके निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी को कैसे सह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी तब भगवान सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर सारी शक्ति भागवत में देखिए, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण मात्र से अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्ताह श्रवण से बढ़कर माना जाता है। और कलयुग में तो अन्य साधनों को छोड़कर कहीं यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता,
दुर्भाग्य और पापों को सफाई कर देता है। काम क्रोध शत्रुओं पर विजय दिलाता, अन्यथा भगवान की माया से पीछा छुड़ाने वाले देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इसे छोड़ने के लिए सप्ताह श्रवण विधान किया गया है। सूत जी कहते, सौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनिस्तर ने सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यहाँ तरुणावस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ ले विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नाम के उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हुई। सभी सदस्यों ने देखा कि सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारे। मुनियों की उस सभा में भी यही तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी हैं, अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, भक्ति भूली मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट किया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकादिक उनसे कहा कि तुम भक्तों के भगवान के स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम संपादन करने वाली, संसार को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार का अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजे। उनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती थी। वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इनकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने से सुनाने वाला दोनों को भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों का क्या प्रयोजन। तीसरा अध्याय समाप्त। राधे राधे। अगला नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।